रात्रि क्लास चल रहा था 27 जनवरी 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि आत्माभिमानी रहना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से कोई बन सकते हैं, भले कोशिश भी करते हैं कि हम स्त्री को कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। बुद्धि में आता है कि हम छूटेंगे नहीं इस देहभान से जब तक आत्मा का अभिमान पूरा नहीं बैठेगा, आत्मिक दृष्टि नहीं बनेगी। जब आत्मिक दृष्टि बनेगी तो सब से छूट सकते हैं। तो वो बाबा बार बार समझाते हैं, आत्माभिमानी बनने के लिए कि आत्माभिमानी भव देही अभिमानी भव, क्योंकि जहां जाना है वहां किस स्टेज में जाना है? जाना है आत्मलोक में, तो आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। ये शरीर सारा छोड़ देना है और ना सुसाइड कर लेना है? नहीं, मन बुद्धि से सारा ही शरीर की जो याद आती है, कर्मेंद्रियां याद आती हैं, कर्मेंद्रियों से जो सुख लिया है वो याद आता है, वो कुछ भी याद ना आए। जब ऐसे आत्माभिमानी ज्ञान बनेंगे तो मेरे पास आना होगा। तो फिर कहीं भी गंध में नहीं अटकेंगे और सीधे जाएंगे बाप के पास आत्मलोक में। परंतु ड्रामा का प्लान ऐसा नहीं है कि दम दे जाम दे हो जाए, हथेली पे आम आ जाए। ये तो हो ही नहीं सकता। जो कोई सीधे जल्दी चले जावे, सीधे चले जावे तो फिर युद्ध काहे का? तो युद्ध जो मूल है वो ये है, देह अभिमान का युद्ध है। तो बुद्धि से काम तो लेना होता है ना। तो बरोबर बुद्धि में बात आती है कि इस हिसाब से हमारा देह भान गया कि गया। बाकी कोई का पिछाड़ी में जाएगा, कोई का आगाड़ी में जाएगा। अब ये देह भान छोड़ने की है बड़ी मेहनत, और ये सारी मेहनत बुद्धि की है। अपनी आत्मा में ये समझना है अच्छी तरह से कि मेहनत क्यों लगती है। ये जो विजय माला का दाना है ना, ऊंचे से ऊंचे दाना, 8 दाना, तो वो हम बन सकेंगे जैसा हमारा पुरुषार्थ चल रहा है।
जैसी रफ्तार हम पकड़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसके लिए थोड़ा चाहिए एकांत का समय है, जहां शांत एकांत हो, ये दुनिया का घमासान न हो। तो हम विचार कर सके कि बाबा जो कहते हैं वो तो राइट बात है। तो इन बातों को अच्छी तरह से बच्चों को, अगर बच्चे समझते हैं कि हम ऊंचा पद पाए जाए, तो फिर इन बातों के ऊपर बहुत मेहनत चाहिए। बाकी ऐसे भी नहीं है कि भाई कोई नौकरी आदि नहीं करनी है, अपना शरीर निर्वाह नहीं करना है, कोई से भीख मांगना है या फलाना करना है या सब कुछ छोड़ देना है। नहीं, कुछ भी छोड़ने करने की दरकार नहीं है। वो जो देह अभिमान है ना, इसको छोड़ने की बात, तो वो देही अभिमानी बनना है। देही देह को धारण करने वाली आत्मा को कहा जाता है। तो ये विचार करना है कि देह अभिमान से क्या होता है और देही अभिमानी बनने से क्या होता है। तुम कंट्रास्ट करेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई देही अभिमानी बनने से सब कुछ सहज हो जाएगा। तो बाबा समझाते हैं ना, ये पुरुषार्थ है, इनको तो करना पड़ता है। ये समझते हैं ना कि जो बाबा कहते हैं वो बिल्कुल राइट कहते हैं। क्योंकि बाबा है डायरेक्शन देने वाला, डायरेक्टर। और जिसमें बैठा है वो है पहले पहले अमल में ले आने वाला, पुरुषार्थ करने वाला। तो जब पुरुषार्थ करने वाला है तो ये बातें जो बाबा समझाते हैं वो कहते हैं बड़ी राइट बातें, और उन राइट बातों की ऊंची मंजिल पर पहुंचना है। पुरुषार्थ करते करते उसी ऊंची मंजिल पर पहुंचना है। और कुछ छोड़ने काटने की बात नहीं है। गृहस्थ व्यवहार और धंधे धोरी में रहते हुए ऊंची स्टेज पकड़नी। तो कैसे बड़ी मंजिल है। हाँ, ये मंजिल तो बहुत बड़ी है। नहीं, बड़ी मंजिल, कठिन मंजिल ऐसे कह के कठिन नहीं कर देना चाहिए। महावीर बनना चाहिए बच्चे। ऐसा महावीर बन जाए जो मिसाल है रामायण में कि अंगद ने अपना पांव रावण की सभा में रख दिया, उनमें ताकत हो तो हिलाए। अब है बुद्ध रूपी पांव की बात है। बुद्धि में जो बात बैठ गई, जो बाबा ने समझाई,
कि अपन को आत्मा समझ बाप को पहचान करके याद करना है। तो दुनिया में हमारी इस बुद्धि की दृढ़ता को कोई हिला ही न सके। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ इसी से हो सकता है कि हम अपन को आत्मा समझे और देह की याद है, देह के संबंधों की याद है, देह के पदार्थों की याद नहीं आई। अच्छा चलो बच्ची म्यूजिक बजा। रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 28 जनवरी 1968 रविवार। रूहानी बच्चों को बाप बैठ करके समझाते। कौन सा बाप? रूहों का बाप बैठ करके समझाते हैं। और बाप को तो समझानी देनी ही होती है बच्चों को। कौन से बच्चों को? जो बेसमझ बच्चे होते हैं उनको समझानी देनी होती है। कब तक समझानी देनी होती है? जब तक पूरा पूरा न समझ जावे तब तक समझानी देनी होती है। अब ये जो आते हैं प्रदर्शनी में या ये जो प्रोजेक्टर है और ये म्यूजियम वगैरह है, यहाँ आते हैं बच्चे, बाहर के बच्चे बेचारे आते हैं, बेचारे दलदल में फंसे हुए हैं। इस दुनिया को दलदल भी कहते हैं ना। ये जो दुब्बड़ है ना, इस दुब्बड़ों को दलदल कहते हैं। विकारों की दुब्बड़ है और इसी के लिए बुलाते भी हैं पतित पावन को कि हे पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ। ये भी बुलाते हैं। अच्छा फिर कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? तो सारे विश्व में शांति भी चाहते हैं। ठीक चाहते हैं कि भाई दलदल भी न हो और सारे विश्व में शांति हो। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये वो ही नई सतयुग की बादशाही चाहते हैं जिसे नई दुनिया कहते हैं। और बच्चों की तो बुद्धि में बैठ गया है कि जो भी दुनिया की नई चीजें होती हैं वो पुरानी भी हो जाती है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, सारी दुनिया ही पुरानी हो जाती है। तो दुनिया की सब चीजें पुरानी होती है। नई है तो सुखदायी, पुरानी है तो दुखदायी। परंतु फिर भी वहां से जो आते हैं पुरानी दुनिया से है, वो तो जैसे कि नए नए आते हैं। कहेंगे सतो प्रधान जिज्ञासु है, पवित्र जिज्ञासा है। तो बाप ने बच्चों को समझाया
ये जो झाड़ है ना, उससे वो मालूम पड़ता है कि भाई पिछाड़ी में जो नए नए पत्ते निकलते हैं अच्छे अच्छे, वो तो देखने में भी बड़े सुंदर आते हैं। बच्चों ने देखा है ना, कितना सुंदर झाड़। हाँ, पुराने से सुंदर हैं जरूर, तो वो जो सुंदर सुंदर हैं, जरूर ये जो नए नए यहाँ आते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों में, अनेक धर्मों से आते हैं, तो उन नए नए धर्मों का कुछ न कुछ मान तो रहता है, क्योंकि जो भी नई चीज होती है, नया धर्म हो, नया राज्य हो, तो पहले पहले सुख तो होता ही है, तो सुख देखने का है। तो ये बातें बड़ी दूरंदेशी भी करके बच्चों को जानना है, और इस दुनियावी झाड़ को भी अच्छी तरह से पूरा पूरा समझना है। वो झाड़ भी देखो, देखने में कितने सुंदर होते हैं, उनमें भी पिछाड़ी में जो पत्ते आते हैं कितने सुंदर होते हैं। अच्छा, फिर वो झाड़ कभी न कभी पुराना होता है ना, तो अभी जो झाड़ जर्जरीभूत हो गए, वो तो उतने सुंदर नहीं लगेंगे ना। ये बच्चे जानते हैं कि फिर ये झाड़ पहले छोटा बनेगा, पीछे इस छोटे झाड़ में एडिशन होते होते ये बड़ा हो जाता है। और ये भी बच्चे अभी समझते हैं कि बरोबर जो झाड़ का फाउंडेशन है, कि भाई इस दुनिया के झाड़ का जो फाउंडेशन है, वो तो बाबा ने समझाया है ना। बच्चों को मालूम है कि वो फाउंडेशन प्रायः लोप हो गया है। प्रायः का मतलब ही है पूरा लोप नहीं हुआ है, कहीं न कहीं ऐसे परिवार हैं जरूर जिनमें एक ही रचयिता की बात मानते हैं, लेकिन वो प्रायः लोप है। ढूंढने से कहीं कहीं मिलेंगे, बाकी तो देखो सारा झाड़ खड़ा है। और सारी टहनियों की, पत्तों की जर्जरीभूत अवस्था है। तो देखो, जो प्रायः लोप यानी बहुत पुराना हो गया है, इतना पुराना हो गया कि उनका नाम निशानी खलास कर दिया। बाकी उनके चित्र छोड़ दिए जो मंदिरों में रखे हुए हैं यादगार। देखो, और तो कोई धर्म की ऐसी गति नहीं की है जैसे इनकी गति की है। अरे, वो मंदिरों की मूर्तियां भी तोड़ दी। अच्छा,
और लिखत तो है हिस्ट्री में, लिखे भी हैं बरोबर और बुलाते भी हैं कि इस दलदल से यानी दुब्बड़ से बाबा हमको निकालो। तो बाप भी आ करके समझाते हैं। जब आते हैं कि बरोबर बच्चे यहां तक दलदल में फंस गए, कहां तक? गले तक दलदल में फंस गए। तो दिल में फिर दुख तो भासेगा ना, दुख तो जरूर हो, क्योंकि उस दलदल में जितना निकलना चाहते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। तो फिर पुकारते रहते हैं भगवान को, हे पतित पावन आओ इस दलदल से निकालो निकालो, आ करके हमको पावन बनाओ। हमारे अंदर भी शांति हो, सारे विश्व में शांति हो। तो वो अंदर में बुद्धि में पुकारते हैं। जैसे कि तुम बच्चों को बुद्धि में आकर के बैठा है कि बरोबर ये दुनिया में दलदल ही दलदल है, कि दुनिया पुरानी हो गई है और दलदल में है क्या? दुख ही दुख। कहाँ ये वैश्यालय की दलदल, इस देश में वैश्यालय, उस देश में वैश्यालय, और कहाँ बाबा आकर के जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, है नाम ही है शिवालय। शिव का स्थापन किया हुआ आलय माने घर है, तो जरूर वो खुशबूदार बगीचा होगा। तो कितना नाम रखा है इस पुरानी दुनिया पर बच्चों ने। पुरानी दुनिया का नाम रखा है कांटों का जंगल, नई दुनिया का नाम रखा है पैराडाइज, फूलों का बगीचा। पुरानी दुनिया है कांटों का जंगल और बड़ा लंबा चौड़ा जंगल है। तो ये समझना है कि बाबा आओ और इसको चेंज करो। पुराने झाड़ को चेंज करके नए झाड़ की कलम लगाओ। तो बाबा ये सब करते रहेंगे। और क्या करेंगे? भगवान कहें, ईश्वर कहें, प्रभु कहें, तुम तो समझ गए हो कि बाप को बुलाती है, सभी आत्माएं बाप को बुलाती है और समझते हैं बेचारे, बुद्धि में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल बुद्धि की जड़जड़ीभूत अवस्था होगी। अरे कैसी बुद्धि हो जाती है? जब भी बच्चे अपने अंदर देखते हैं तो पता लगता है कि हमारी बुद्धि जड़जड़ीभूत हो गई। हाँ, बाकी ऐसे जरूर है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो बच्चे कुछ समझते हैं,
बाकी तो बहुत हैं जो दलदल में पड़े हुए हैं, भले यहाँ आकर के सुनते भी हैं, सुनते भी रहते हैं और दलदल में भी फंसे रहते हैं। और जो फंसे रहते हैं आते रहते हैं, फिर वो इतना भी बाहर नहीं निकले, जरा भी बाहर नहीं। अभी यहां निकलने का तो है, परंतु कुछ समझते नहीं है। और ये निकलने का काम भी होना है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप समझाते हैं तो ड्रामा में होना तो है, बादशाही स्थापन होती है तो ऐसे भी तो होंगे ना, समझदार, समझो, है ना। और अभी तो बहुत ही आएंगे। तो जब भी कोई आते हैं वहां प्रदर्शनी में या म्यूजियम में, तो प्यार से पहले उनसे पूछो, बोलो यहाँ आए हो भले पधारे, क्योंकि यहाँ तो बड़ी बात समझाई जाती है ना बच्चे। और तुम उनको इनविटेशन तो देते ही हो, जैसे कि कोई शादी होती है तो इनविटेशन देते हैं ना। और जिनको इनविटेशन मिलता है वो शादी में बड़ी खुशी से आते हैं। तो ये तो यहाँ की बात ही निराली है। क्या यहाँ की बात निराली बात है। क्या बात? उस दुनिया में शादी शादी करते हैं तो बर्बादी, परंतु समझते तो नहीं है। बड़ी खुशी खुशी में जाते हैं, शादी में जाते हैं। 28 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का तो बाबा कहते हैं ना, जब भी कोई शादी का ख्याल करते हैं तो बोलते हैं, बच्चे तो बोलते हैं, अरे तुम तो बर्बादी में जाते हो, अरे आओ ना हमारे साथ तो हम आबादी में ले चले। बाई चांस कोई आते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, आइए क्या विचार लेकर के आए हैं, या तुम क्या चाहते हो, बताओ कि तुम अपने दिल में क्या करके आए हो, क्या रख कर आए हो। तो देखो उन्हें दिखाना चाहिए बोर्ड, देखो ये क्या लगा हुआ है ऊपर में, इसमें क्या लिखा है, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। और ये बात तो सच है ना। और जब कहते हैं गेट वे टू हेवन ये लिखा हुआ है, माने स्वर्ग में जाने का रास्ता। तो स्वर्ग में तो, हेवन में तो जरूर विश्व में शांति होगी। अरे हेवन नाम जिस चीज का होगा वो तो विश्व में शांति होगी ना। और इसके अपोजिट में जिसका नाम हेल होगा वहां तो अशांति ही अशांति। हेल में तो आग ही आग जलती है ना। तो अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो।
हेल चाहते हो या हेवन चाहते हो? क्योंकि मनुष्य दुनिया में यही चाहते हैं कि सारे विश्व में शांति हो। और फिर मनुष्यों में कोई कहते हैं कि हे पतितों को पावन बनाने वाले, आओ आ करके हमको पावन बनाओ। तो अभी तुम क्या चाहते हो? है? इन दोनों चीजों में से तुम क्या चाहते हो? क्योंकि दूसरे मनुष्यों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। भले ये पुकारते भी हैं विश्व में शांति हो, शांति, जानते तो कुछ नहीं है कि कैसे होगी। परंतु अभी तो ड्रामा प्लान अनुसार वो समय भी आ गया है ना, तो बेचारे बहुत पुकारते हैं। क्योंकि पहले तो दुख थोड़ा था, नीचे में था, अभी तो एकदम ऊपर दुख आ गया है, बहुत दुख है ना। इसलिए फिर जास्ती पुकारते हैं। और यहां तो बाप आया है, तुम बच्चे जानते हो कि यहां आया है, तो बाप को तो हंसी आती है। हंसी नहीं आएगी? ये बेचारे फंसे हुए हैं दलदल में, दुब्बड़ में, और इन बेचारों ने जन्म जन्मांतर कितना पुकारा है। पुकारते ही अब भी पुकारते आते हैं, पुकारते जाते हैं और दुब्बड़ में फंसते जाते हैं। जैसे पुकारते जाते हैं छूटने के लिए, तो हिंचक दे धिंचक नीचे ही चले जाते हैं। इसको कहा जाता है दलदल। जितना निकलना चाहते उतना ही और नीचे जाते हैं। तो बाप को तो ये खुशी है ना, क्योंकि ये बाबा ने कहा है ना, ये नाटक है, और नाटक में तो खुशी होती है ना। तो बाप को तो खुशी है कि मुझे पुकारते हैं। अब पुकारते ही है ड्रामा के प्लान अनुसार कि भाई आओ, हमको आकर के पावन बनाओ। तो वो लोग इन अक्षरों को समझते ही नहीं है, बस रट्टा लगाए हुए। और वो उनकी बुद्धि में कोई खुशी भी नहीं है, जो तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है कि बरोबर तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया कि बाबा आया हुआ है और बाबा हमको दलदल से निकाल रहे हैं। है। और ये भी जानते हो कि जो बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, उनके लिए डिफिकल्ट की बात कोई होगी नहीं, बहुत ईजी बात। तो देखो, इसी बात को ही सहज कहा जाता है। इसलिए बाप जो ज्ञान देते हैं ना, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। ओम शांति।